तो किसी भी भाषा में होते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स वो रूल्स होते हैं जिनसे ये बताया जाता है कि हम किसी सेंटेंस को कैसे क्रिएट करें। जैसे कि हिंदी में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। जैसे मैं कहूँ सब्जेक्ट मैं, ऑब्जेक्ट पाइथन, वर्ब सीख रही हूँ, तो मैं पाइथन सीख रही हूँ, ये एक करेक्ट सेंटेंस है। वहीं इंग्लिश में सब्जेक्ट, वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि आई एम लर्निंग पाइथन, मैं सब्जेक्ट हूँ, वर्ब लर्निंग, पाइथन मेरा ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीन चीज़ें, बट क्योंकि भाषाएं अलग हैं हिंदी और इंग्लिश, तो इनका थोड़ा सा इधर उधर अरेंजमेंट हो गया है। हिंदी में ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है और इंग्लिश में वर्ब पहले आ रहा है। तो ठीक इसी तरीके से जो कंप्यूटर के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जैसे जावा, स्क्रिप्ट, आर, पाइथन, उनमें भी बेसिक सेम रहते हैं, बस फिर रूल्स थोड़े इधर से उधर हो जाते हैं। तो इसी तरीके से जिस तरीके से अगर हमें एक भाषा आती है, उसके ग्रामर आता है, तो हमें दूसरी भाषा सीखने में भी आसानी हो जाती है। तो ठीक उसी तरीके से अगर हमें कंप्यूटर में एक तरीके की प्रोग्रामिंग आएगी, जैसे पाइथन आपको आ जाएगी, तो आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि आर, जावा, स्क्रिप्ट, ये सब ईजिली समझ जाएंगे, क्योंकि इनके जो सिंटैक्स होते हैं उनके बेसिक्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो सिंटैक्स क्या है? रूल्स ऑन हाउ सेंटेंस इज कंस्ट्रक्टेड। तो लैंग्वेजेस में भी सिंटैक्स होता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सिंटैक्स होता है। इसके बाद आता है सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स का मतलब होता है कि वो जो आपने सेंटेंस बनाया उसका असल में मतलब क्या है। जैसे कि अगर मैं कहूँ आई एम लर्निंग पाइथन, तो ये एकदम करेक्ट है, सिंटैक्स भी करेक्ट है और इसका मीनिंग भी है। कहते हैं कि गोल्डी पाइथन सीख रही है, सीधी बात है। पर अगर मैं बोलूँ आई एम सीइंग पाइथन, मैं पाइथन देख रही हूँ, तो अगर मैं किसी व्यक्ति को ये बोलूं कि आई एम सीइंग पाइथन, तो शायद वो समझ भी जाए कि शायद ये एक्चुअली अजगर नहीं देखा है इसने, ये पाइथन देख रही है, मतलब ऐसे शायद कुछ कोडिंग देख रही होगी। पर अगर मैं सेम चीज़ कंप्यूटर को बोलूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर नहीं समझेगा, वो एक्स्ट्रा मीनिंग्स कभी भी नहीं निकालेगा। तो उसे शायद लगेगा कि मैं अजगर देख रही हूँ, तो मेरे पास अगर मैं कोई कोड लिख रही हूँ, इंस्ट्रक्शंस लिख रही हूँ, तो मेरे पास एरर्स आ जाएंगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम जो हमारी इंसानी भाषाएं हैं उनसे थोड़ा ज़्यादा डिसिप्लिन में हम जब प्रोग्रामिंग सीखें तो सिंटैक्स और सिमेंटिक्स को थोड़ा ज़्यादा गहराई से समझें। क्योंकि अगर हम ह्यूमन लैंग्वेजेस में बात करेंगे तो एरर फिर भी चल जाएंगी, क्योंकि व्यक्ति समझ जाते हैं दूसरे कि क्या कहना चाह रहे हैं, पर कंप्यूटर नहीं समझेगा। इसलिए हम इस कोर्स में बहुत खासा ध्यान रखेंगे कि हम सिंटैक्स और सिमेंटिक्स बहुत अच्छे से लिखें और अच्छे से समझें पाइथन के, क्योंकि हम एरर नहीं चाहते।